चलिए आज हम लोग कुछ खट्टी मीठी येलो वाले कद्दू की सब्ज़ी बनाते हैं, जिसे बनाना बहुत आसान है और बहुत सिंपल है और इसकी टेस्ट इतनी ज़्यादा अमेजिंग होगी कि सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और इस सब्ज़ी को आप रोटी चावल किसी के साथ भी खा सकते हो और आप इसे लंच में भी अपने हस्बैंड या बच्चों को ज़रूर दे सकते हो। तो चलिए फिर बताते हैं। तो मैं यहाँ पे ये पकी वाली कद्दू ली हूँ, आप चाहो तो पका वाला भी ले सकते हो। तो मेरी ये कद्दी थोड़ी सी पकी हुई है, तो इसलिए मैं इसमें इसकी छिलके को मैं हटा लूँगी। और अगर आपकी कद्दू ज़्यादा पकी ना हो तो आप उसके छिलके को भी यूज़ कर सकते हो, बट ये पक चुकी है तो इसलिए मुझे इसकी छिलके को हटानी पड़ेगी। और पकने के बाद ये थोड़ा सा कड़ा हो जाता है, तो इसलिए इसे बहुत सावधानी से कट करना पड़ता है, नहीं तो आपके उंगली या हाथों में लग सकता है। तो सो बी केयरफुल, आप इसे आराम से कट करिएगा। तो मैं यहाँ पे 1 किलो कद्दू यूज़ कर रही हूँ, तो आपको जितना यूज़ करना है आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने इसके सारे छिलके को हटा ली हूँ। अब इसे आप किसी भी शेप में कट कर सकते हो, छोटे या बड़े, क्योंकि बाद में ये बहुत अच्छे तरीके से पक जाता है तो ये मेस हो जाता है, तो फिर इसकी साइज़ का पता नहीं चल पाता है। तो इसलिए मैं इसे मीडियम साइज़ में ही कट कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को आज की ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हो, प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल मिलती है। और मैं आप लोगों के लिए हमेशा सोचती हूँ कि आसान से बनने वाली चीज़ें लाऊँ, जिसके वजह से ना ज़्यादा कोई झंझट करने की ज़रूरत पड़े और ना ज़्यादा मेहनत, बस आसानी से घर में ही हो और वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बन जाए। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए हमेशा शॉर्टकट वाली ट्रिक लाती हूँ, बट उसकी टेस्ट बहुत अमेजिंग हो वो भी ट्राई करती हूँ। तो आप लोग भी इसी तरीके से मुझे फॉलो करते रहिएगा। तो मैंने उधर सारे कद्दू को मैं कट कर ली हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे अपने कद्दू के अकॉर्डिंग इसमें ऑयल ऐड कर लीजिएगा। तो मेरे यहाँ पे 1 किलो कद्दू है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो जब हमारा ये तेल बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तब तक हमें इंतज़ार करना है। तो मेरा यहाँ कढ़ाई ऑलरेडी गर्म था, तो इसलिए मेरा तेल बहुत जल्दी गर्म हो चुका था। तो जब ये तेल आपका बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो इसमें कुछ इस तरीके से तेज़पत्ता को डाल देना है। उसके बाद थोड़ा सा पंचफोड़न, ये पंचफोड़न आसानी से मार्केट में मिल जाता है, नहीं तो आप घर में ही कुछ बेसिक गोटा मसाला से बना सकते हो। उसके बाद आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकने के लिए छोड़ दीजिएगा, जब तक ये अच्छे से पक ना जाए, क्योंकि इन मसाला का भी अच्छे से पकना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मेरा ये बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है। अब मैं इसमें चॉप किया हुआ कुछ प्याज इसमें डाल दे रही हूँ, जो जिसे मैंने बहुत बारीकी कट की हो। तो आप लोग भी इसी तरीके से बारीकी कट किया हुआ प्याज को डाल दीजिएगा। और इस प्याज को हम थोड़ा सा हल्का इसका कच्चापन जाने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। हमें इसे पूरा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा ब्राउन हो जाए उतना ही। तो चलिए हम लोग इधर थोड़ा सा कुछ मसाला रेडी करते हैं, जो बेसिक मसाला है। तो यहाँ पे मैंने कुछ हल्दी ले ली हूँ, 1 चम्मच के बराबर हल्दी ली हूँ, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और इस मसाले पे मैं थोड़ी सी किचन किंग यूज़ करूँगी। तो मैं यहाँ पे किचन किंग एवरेस्ट की यूज़ कर रही हूँ। तो आपके पास जिसकी भी किचन किंग होगी तो आप उसे यूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसमें अपने स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर लीजिएगा। तो देखिए ये जो किचन किंग है इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग आता है, इसीलिए मैं ज़्यादातर किचन किंग ही यूज़ करती हूँ, मैं ज़्यादा कोई मसाला यूज़ नहीं करती हूँ। तो देखिए अब इन सारे मसालों को हमें एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। तो हमें ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा पतला, उस बेसिस की तरह हमें इसमें पानी ऐड करके इसे अच्छे से घोल लेना है। तो जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो चीज़ें आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, जिसके वजह से आप लोग ये येलो कद्दू की सब्ज़ी बहुत अमेजिंग बनेगी। एक ही तरह की सब्ज़ी खा खा के लोग अक्सर बोर हो जाते हैं, तो सब्ज़ी एक ही रहेगी बट उसका तरीका कुछ अलग रहेगा बनाने का। तो मैं हमेशा इस तरीके से न्यू ट्रिक मैं आजमाते रहती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करते रहती हूँ। तो मेरा उधर पेस्ट भी बन चुका है और इधर मेरा प्याज भी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ा सा अदरक, लहसुन और मिर्ची
आप तीखा अपने अनुसार ऐड कर लीजिएगा। उसकी पेस्ट और उसके बाद जो इधर हम लोग मसाला बनाए थे उन सारे मसालों को डाल के हमें इसे बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करना है। तो मीडियम फ्लेम में रखते हुए ही हमें इन सारे मसालों को बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि मसाला अगर हमारा अच्छे से नहीं पकेगा तो हमारा सब्ज़ी में जो टेस्ट है वो मसाले का बस कच्चापन ही आएगा। तो इसी तरीके से आप मीडियम फ्लेम में रखते हुए अच्छे से मसाले को पका लीजिएगा, ताकि आपका सब्ज़ी का टेस्ट भी बहुत अच्छे तरीके से आए। देखिए मेरा ये मसाला धीरे धीरे हो रहा था, तो मुझे लगा कि मेरा मसाला थोड़ा चिपक रहा है। तो ठीक मैंने जिस कटोरी पे मैंने वो पेस्ट बनाई थी मसाला की, मैंने उसी में ही थोड़ा सा पानी ऐड करके और उसी पानी को मैंने इस सब्ज़ी में डाल के मैं इसे पका रही हूँ और अच्छे से। तो आप लोग भी इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मसालों को बहुत अच्छे तरीके से भून सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, अगर नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। बट अगर थोड़ा सा डालिएगा तो कलर भी बहुत सुंदर आता है। तो इन सारी चीज़ों को डालने के बाद मैं इसे 10 मिनट के लिए इसी तरीके से पकाई। तो देखिए मेरा यहाँ पे मसाला बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है, क्योंकि तेल और मसाला दोनों अलग हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने कद्दू को कट किया था उस कद्दू को हम इस मसाले के साथ बहुत अच्छे तरीके से कोटेड कर देंगे फुल कद्दू को। उससे क्या होगा कि सारा मसाला कद्दू में बहुत अच्छे तरीके से घुसेगा और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। इसी तरीके से आप लोग भी करिएगा। जो जो स्टेप मैं आप लोगों को बता रही हूँ इन सारी स्टेप को आप फॉलो करिएगा, तो आपकी ये सिंपल सी सब्ज़ी जिसकी टेस्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग आएगी। आप लोग भी ऐसे ही करिएगा। तो इन सारे मसालों को मैं कोटेड करने के बाद मैं इसे ढक के मैं इसे पकाऊंगी, ताकि मेरा मसाला और कद्दू दोनों बहुत अच्छे तरीके से पक जाए। तो मेरा यहाँ पे 10 मिनट हो चुका है। तो 10 मिनट के बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ। तो देखिए कद्दू में से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा था। मुझे इसमें फ़िलहाल तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पानी है उस पानी के वजह से ही मेरा कद्दू और मसाला दोनों बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। बस आप बीच बीच में चेक करते रहिएगा कि आपका ये कद्दू और मसाला चिपके ना, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस मैं 10-10 मिनट में इसे चेक कर रही थी और इसे ढक के मैं इसे पका रही थी। तो फिर मैं इसे ढक के उसके बाद फिर मैं 10 मिनट के बाद फिर चेक करने के लिए आई कि मेरा ये कद्दू हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे 10 मिनट के बाद फिर चेक करने के लिए आई, तो मुझे लगा कि हाँ अब ये मेरा कद्दू एकदम सही हो चुका है, क्योंकि नीचे में हल्का हल्का मेरा मसाला चिपक रहा था और सारा पानी था वो सोख लिया था। तो आज मैं इस कद्दू में ये जो पुई का पत्ता होता है मैं इसे ऐड करने वाली हूँ। बहुत कोई इस पत्ते को जानते होंगे और बहुत कोई नहीं जानते होंगे। तो जो झारखंड से हैं वो स्पेशली इस पत्ते को पहचानते भी होंगे और इसे जानते भी होंगे। तो ये पत्ते ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप इसे डालिए, नहीं तो आप इसे नहीं भी डाल सकते हो। तो मेरे पास था तो इसलिए मैं इसे डाल रही हूँ, और इसे डालने से इस सब्ज़ी की टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि ये पत्ता भी आप इस सब्ज़ी में डाल सको। उसके बाद इस पत्ते के साथ ही हम इस सब्ज़ी को बहुत अच्छे तरीके से मिला लेंगे, ताकि हमारा मसाला, कद्दू और ये पत्ता सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और एकदम इक्वल बैलेंस में ये पक भी जाए। क्योंकि इस पत्ते की जो डंठल है उसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट थोड़ा सा टाइम लगता है। तो फिर मैं इसे ढक के मैं इसे 10 मिनट के लिए मैं इसे पका ली थी। तो 10 मिनट के बाद मैं इसे फिर चेक करने के लिए आई हूँ कि ये हमारा हुआ है या नहीं। तो मैं देखी कि इसमें से हल्का हल्का पानी निकल रहा था। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने जितनी पत्ती को इसमें ऐड की थी वो पक के एकदम कम हो चुकी है। तो बस इसी तरीके से आपको कद्दू और ये पत्ता और जो भी हम लोग मसाला ऐड किए हैं इन सारी चीज़ों को साथ में डाल के हमें पकाना है। और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपका कद्दू भी बहुत ज़्यादा इसमें मेस हो जाएगा। ऐसे ये तो मेस तो हो ही जाता है, और ये जितना मेस होता है उसकी टेस्ट उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस मैंने देखा कि इसे और थोड़ी देर के लिए मैं इसे पका लेती हूँ। तो मैंने इसे 5 मिनट के लिए फिर मैं इसे ढक के पका ली। तो अब ये मेरा फाइनल हो चुका था। मेरा ये कद्दू, पत्ता और उसकी जो डंठल है वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी थी, और मेरा मसाला भी एकदम परफेक्ट बन चुका था, क्योंकि धीरे धीरे वो नीचे चिपक रहा था। तो मुझे समझ आ गया था कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। देखिए बस थोड़ा थोड़ा ही पानी निकल रहा था।
इसी तरीके से आप लोग भी स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को फॉलो करते रहिएगा, तो आपका भी ये कद्दू, येलो वाली कद्दू की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी। तो चलिए एक बार हम लोग इसे चेक कर लेते हैं कि हमारा ये कद्दू हुआ है या नहीं। तो एक चम्मच की मदद से आप इसे चेक कर सकते हो। तो मैं इसे कट कर रही थी, तो कट तो हो रही थी बट उतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं हो रही थी। तो मुझे लगा कि 2-3 मिनट के लिए मुझे और पकाना चाहिए, क्योंकि जब तक ये कद्दू बहुत अच्छे तरीके से ना पके तो ये कच्चा कच्चा अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने चम्मच की मदद से मैं इसे ट्राई कर रही थी, तो ये कट तो जा रही थी लेकिन मैश नहीं हो रही थी। तो मैं सोची चलो इसे मैं कुछ देर के लिए और पका लेती हूँ। देखो बेसिकली क्या होता है कि आप जितने अच्छे से और जितनी देर के लिए चीज़ों को पकाओगे ना, उसका टेस्ट उतना ज़्यादा बढ़ता है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आमचूर यूज़ कर रही हूँ। आमचूर इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये सब्ज़ी को मुझे थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा करना है। मीठा तो ऑलरेडी है क्योंकि ये पीले वाले जो कद्दू होती है इसकी टेस्ट मीठा ही होती है, तो थोड़ा सा इस सब्ज़ी का टेस्ट थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा तो होना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसमें आमचूर यूज़ की हूँ और मैं इसमें टमाटर यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो इसी तरीके से आप भी इसमें थोड़े से खट्टे के लिए आमचूर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं इसे फिर 5 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी ताकि आमचूर भी इसमें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और इसकी टेस्ट भी बहुत अच्छे तरीके से घुल जाए। तो 5 मिनट के बाद मैं इसे फिर चेक करने के लिए आई हूँ कि ये मेरा सब्ज़ी अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब मुझे लगा कि शायद अब मेरा हो गया होगा। ऐसे ही इस सब्ज़ी को पकाने का तो बहुत ज़्यादा तरीका होता है, बट इस तरीके से आप एक बार ज़रूर पका के देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पे मेरे 5 मिनट होने के बाद मैं एक और बार चेक कर रही हूँ, तो मेरा अब ये एकदम परफेक्टली बहुत अच्छे तरीके से मैश हो रहा है और पक भी चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं अपने सब्ज़ी के अकॉर्डिंग मैं इसमें 1 गिलास पानी डालूँगी, बस 1 गिलास, उससे ज़्यादा नहीं डालूँगी। ये 1 गिलास पानी में ही ये सब्ज़ी बहुत अच्छे तरीके से मैश भी हो जाएगा और सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से पक भी जाएगा। और इस सब्ज़ी में आपको ज़्यादा पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि सारी चीज़ें तो ऑलरेडी पहले ही पक चुकी है, तो फिर हम इसमें ज़्यादा पानी क्यों डालेंगे। मैं इसमें पानी इसलिए डाली हूँ क्योंकि मुझे ये सब्ज़ी थोड़ी सी ग्रेवी वाली बनानी है इसलिए। तो देखिए मैं यहाँ पे 10 मिनट के बाद चेक कर रही थी, तो मेरा यहाँ पे किस तरीके से पानी आपको दिख रहा होगा, ये बॉयल हो रहा है। ये जो बॉयल हो रहा है इसका मतलब ये बहुत अच्छे तरीके से मेरा ये सब्ज़ी पक चुका है और इसकी जो ग्रेवी की जो टेक्सचर है वो भी दिखने में कितनी अच्छी लग रही है। तो मैंने यहाँ पे 10 मिनट के लिए इसे छोड़ा था। तो देखिए मेरा ये पानी में डालने के बाद अब ये कितना परफेक्टली मैश हो रहा है। तो इसीलिए मैं आपको बोली थी कि ज़्यादा इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने सब्ज़ी के अकॉर्डिंग मैं इसमें बस 1 गिलास ही पानी डाली थी और ये एकदम परफेक्ट बन चुका है। आप चाहो तो इसकी पानी सुखा भी सकते हो और नहीं तो आप इसे इस तरीके से ही रख सकते हो। तो मुझे तो ये चावल के साथ मुझे इसे सर्व करना है, इसलिए मैं इसे इस तरीके से ही रखूँगी। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू।